शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी बिकराला। ये माल गले में माला देखो चमाचम चमके। उनके रूप में बताया गया है कि सौंदर्य कितना है, पर शनि देव को बताने वाले लोग क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भयावह हैं, सबसे ज़्यादा कुरूप हैं, सबसे ज़्यादा काले कलूटे हैं, डरावने हैं, भीभत्स हैं। पर मैंने तो सुना है कि नीलम जैसी आभा वाले, अनबूझी सी माया वाले, और नीलम से सुंदर तो रत्न होता ही नहीं है। तो जिसने उनको सौंदर्य में देखा उसने सौंदर्य को पाया, जिसने उनको क्रोध में देखा उसने क्रोध के ही दर्शन किए, जिसने उनको जिस रूप में देखा उसने उनको उस रूप में ही प्राप्त किया। इसलिए सही बात तो यह है कि आज भी यदि हम सौरमंडल में शनि ग्रह के दर्शन करें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती शनि ग्रह में है, ग्लोब में है, उनके आकार में है, जिनके चारों तरफ नीली 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 रिंगें हैं और नीली नीली आभाएं हैं, नीलम जैसी आभा वाले, अनबूझी सी माया वाले। और चालीसा में तो बहुत सौंदर्यशाली इनको बताया गया है। चालीसा में कहा गया है इनकी सवारियों के बारे में, इनके चरण के बारे में। चरण 4 होते हैं जिसे पाया कहते हैं। लोहे का पाया, सोने का पाया, तांबे का पाया, चांदी का पाया। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें लिखा आता है कि बच्चे का जन्म सोने के पाए में हुआ है कि चांदी के में हुआ है कि तांबे में हुआ है, लोहे में हुआ है। अपने अपने घर के बच्चों की पत्रिकाएं उठा के देखो, पहला पन्ना खोलो, उस पहले पन्ने में
बच्चे के समय में जन्म में दिया है पाया, और पाया के आगे लिखा होगा सोना चांदी लोहा तांबा। देख लेना खोल के। मैं भविष्यवाणी सिखा रही हूँ आपको। जिस बच्चे का जन्म लोहे के पाए में हुआ होगा, उस बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे ने तो कष्ट बहुत पाया होगा, पर उस बच्चे के जन्म के बाद में उसके पालन पोषण करने वाले माता पिता ने भी उस बच्चे के 6 साल की उम्र तक के बहुत तकलीफ उठाई होगी, उस बच्चे के लिए भी। और खुद भी उन परिस्थितियों को वह बखान नहीं कर सकता कि कैसे उसने उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाला, खुद के लिए भी। लोह चरण पर जब शनि आए, धन जन संपत्ति नष्ट कराए। लोह चरण पर जब शनि आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। ताम्र रजत शुभ फलकारी। इसको सोने को शुभ बताया है, तांबे को शुभ बताया है। सर्व स्वर्ण मंगलकारी, तैसे ही 4 चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी और तांबा। 4 चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी और तांबा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व शुभ मंगल भारी। इसके बाद में वाहन बताए गए हैं। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गंधर्व मृग स्वाना। हाथी पर सवारी देख रहे हैं आप। गज, गज यानी हाथी। इसका मर्म बताती हूं कि हाथी पर सवारी क्यों है। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज गंधर्व मृग स्वाना। गंधर्व गधा, गज हाथी, सिंह शेर, मृग जो हम कहते हैं मृग जो जंगल में दौड़ता है, हिरन, स्वान जिसे आप कुत्ता कहते हैं। सवारी बताती है कि इस साल कौन सी सवारी होगी, तो इस साल का वातावरण कैसा जाएगा। सवारी बदलती है गुड़ी पड़वा पर, याद रखना। हर साल सवारी बदलती है शनि महाराज जी की गुड़ी पड़वा पर। 30 मार्च 2025 को सवारी बदलेगी। कि किस तरीके से 7.5 और ढैया अच्छा बुरा हो सकता है, आपकी जन्म पत्रिका के आकार प्रकार पर निर्भर करता है, आपके प्रेजेंट सुकर्म पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से वह सवारी बताती है कि आपके लिए शुभ अशुभ क्या है। तो वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गंधर्व मृग स्वाना। सिंह, अब इस सिंह को बताया नखधारी, जो नाखूनों, मोटे नाखूनों वाले होते हैं सिंह, कि वो नखधारी सिंह की यदि सवारी होती है तो क्या असर देती है। तो गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे। हाथी की सवारी, हाथी की सवारी के दर्शन आपने किए तो लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे, आपको लक्ष्मी मिलेगी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे। यदि हाथी की सवारी पर आपने शनिदेव के दर्शन लिए तो आपको धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे। और आप शनि अमावस्या के दिन हाथी पर सवार शनिदेव जी का 1.25 लीटर तेल से अभिषेक करते आए हैं। मैं तो बहनों को भी अनुमति देती हूँ, जितनी भी शांति पूजा में, अनुष्ठान में यहाँ बहनें भाग लेती हैं, बहनों के लिए मैंने प्रतिबंध रखा ही नहीं। सबको उनको भगवान की मूर्त के ऊपर डायरेक्ट अभिषेक करने का सौभाग्य देती हूँ। सब डायरेक्ट अभिषेक करती हैं, बहन बेटियां सब। सिर्फ हिंदुस्तान का एक ऐसा ये शनि मंदिर छत्रपति संभाजी नगर में है, जहां बहन बेटियों माताओं को शनिदेव जी की विशाल प्रतिमा पर डायरेक्ट तेल अभिषेक करने का अवसर दिया जाता है।
तो गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है से सुख संपत्ति उपजावे। गंधर्व हानि करे सब काजा, सेह सिद्ध कर राज समाजा। राजकरण का यदि आपको वर्णन जानना है तो सिंह पर सवारी जब आएगी शनिदेव की तो वो राजकरण को संबोधित करेंगे। तो शनि चालीसा में बताया गया है इनके 4 चरण के बारे में, इनके 7 वाहन के बारे में, और किस किस के ऊपर में शनि का समय आया तो कैसा कैसा उन्होंने कष्ट पाया उसके बारे में। और बहुत सरल ढंग से बताया गया है कि व्यक्ति ये समझ ले कि उसके जीवन में यह कष्ट जो आया है इसके आगे कोई खुशी छुपी हुई है। बहुत गहरी अंधेरी रात हमें इस बात को दर्शाती है कि सुबह अब दूर नहीं, और जैसे जैसे सुबह होने वाली होती है अंधेरा और गहरा होता चला जाता है। अमावस्या की रात घनी अंधेरी रहती है। उस अमावस्या की घनी अंधेरी रात में जैसे जैसे सुबह नज़दीक आती है वैसे वैसे आदमी को नींद भी बहुत गहरी आती है, और वह सुबह नज़दीक पहुंचने तक वह समय से उठ भी नहीं पाता, और जो जागत है सो पावत है। आपकी जिंदगी की अमावस्या की अंधेरी रात इस बात का प्रमाण करती है कि वो दिन दूर नहीं जब खुशियों से आपकी झोली भरने वाली है, क्योंकि उसके बाद में 15 दिन शुक्ल पक्ष चलेगा। अमावस्या की तिथि महीने की आखिरी मानी जाती है। इस बार आखिरी अमावस्या साल की शनि अमावस्या बनकर आई। आखिरी अमावस्या शुभ कार्यों की नहीं है, अशुभता का संकेत है। आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो फेल हो जाएंगे। आखिरी अमावस्या पूरे साल के कष्टों को विदाई करने की अमावस्या। आप जितना पुण्य और धर्म करेंगे उतना तर जाएंगे। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, लेने वाला आदमी चाहिए। तो शनि चालीसा कहता है, शनि चालीसा के लिखने वाले ने उसमें जिक्र किया है कि यदि उपाय करना है आपको शनि के समय को शुभफलकारी बनाने के लिए तो पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। पीपल पर जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, पर दीपक भी जला कर आना है। उपाय भी दिया है कि समय को शुभ कैसे बनाएंगे। पीपल की पूजा और पीपल पर जल चढ़ाना और उसके नीचे पीपल पर तेल का दिया जलाना। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा, कि शनि देव के मंत्र का सुमरन करो, शनिदेव के मंत्र का जाप करो। जैसे आपने कल सामूहिक जाप किया था, अभिनंदन किया था, तो आप जाप कीजिए। मंत्र के जाप की ताकत बहुत 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 चमत्कारी है, असरकारी है। शनि सुमरत सुख होते प्रकाशा। तो आपको इतना बड़ा उपाय शनि चालीसा ने दिया कि आप शनि देव के मंत्र का निरंतर सुमरण करते 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 पीपल तक जाएं, सुमरण करते हुए आएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाएं और मौन का पालन करें। आपके महाराष्ट्र में कोणाशी ही बोलायचा नहीं। मौन रखकर आपको पीपल पर जल चढ़ाना है। मौन सबसे बड़ी चिकित्सा है। यदि मैं आपसे कहूं कि आज शनिवार है, अमावस्या है, आप उपवास कर लो, आप तैयार हो जाओगे। मैं कहूं
कि आपको संकट से मुक्ति पाना है तो आज प्लीज आप दिन भर मौन व्रत कर लो। आप बोलोगे दीदी ये कैसे बनेगा? वो नातू है तो बच्चा है तो बेटी है तो पति है तो उसको अभी ड्यूटी से आना है, उसको जाना है, फिर आप दुनिया भर की लिस्ट बताएंगे। आदमी बिना खाए 9 दिन की नवरात्रि कर सकता है, पर बिना बोले 9 घंटे नहीं रह सकता। अनुभूति प्रयोग है। ग्रह शांति का सबसे बड़ा चिकित्सा विधान मौन व्रत है। जिस ग्रह की पीड़ा है उस ग्रह वाले दिन आप मौन व्रत रह जाइए। उस ग्रह की पीड़ा के निदान के लिए आप मौन व्रत कीजिए। बस आप देख लीजिए, वो मौन व्रत उस संकट के निदान के लिए छोड़ दीजिए, आपका मौन कंप्लीट उस रिजल्ट को लेकर आएगा। जो भी तकलीफ चल रही है उस तकलीफ के निदान के लिए मौन व्रत कर लीजिए। और मौन व्रत में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। पर शांति विधान में यदि कोई मुझे बोले कि मेरी पत्नी की 7.5 चल रही है, मैं पति होकर उसकी शांति पूजा कर लूं क्या? मेरे बेटे को तकलीफ चल रही है, मैं उसके लिए शांति पूजा कर लूं क्या? तो मैं कहूँगी कि मुमकिन नहीं है। पेट दर्द जिसका है, पेट दर्द की दवा भी मैं उसको ही दे सकती हूँ, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर मौन व्रत की खासियत अलग है कि बेटी को तकलीफ है, बेटे को तकलीफ है, पति को तकलीफ है, पर आप मौन व्रत करेंगे और शनिश्चराय अर्पण करेंगे, इसका पुण्य फल मैंने बेटी की सुरक्षा के लिए दिया, इसका पुण्य फल मैंने पति के लिए दिया, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये खासियत है। इसलिए मौन व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकता है। जैसे मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। मुझे पता है 51 कुंड है और मुझे पता है 51 कुंड पर मेरे यहाँ आने वाले लोग बैठेंगे और मुझे पता है ये मेरे भरोसे आएंगे। मुझे पता है कि अब मुझे इनको पुण्य के मार्ग तक, भाग्य के रास्ते तक, धर्म तक लेके जाकर छोड़ना है और भाग्य की चाबी देना है। अब मैं क्या करूँगी? फिर मैं उतने दिन पहले से मेरा मौन बढ़ा दूंगी, फिर उतने दिन पहले से मेरे व्रत बढ़ा दूंगी और उतने दिन पहले से मेरे हवन चालू कर दूंगी। 100% आपकी निष्ठा आस्था में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, पर मैंने जो समर्पण किया है, शनिश्चराय अर्पण किया है, वो तो मैंने जन कल्याण और परमार्थ के लिए किया है, तो वो तो स्वीकार होना ही होना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप आए हैं, आपने अनुष्ठान किया है, शांति विधान किया है, भाग लिया है और मैंने आपका संकल्प उठाया है, तो निश्चित रूप से आपने ये मान के चलिए कि इस कार्य में सफलता प्राप्त कर ही ली, इसमें कोई संदेह नहीं, और ऐसा ही होता आया है। तो आपने परमार्थ के लिए यदि कुछ काम किया है, राष्ट्र के लिए किया, देश के लिए किया, समाज के लिए किया, धर्म के लिए किया, कि मैं उसको इसका पुण्यफल देना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये जब तब व्रत किया है, वो जल्दी स्वीकार होता है आपका। परहित के लिए जल्दी स्वीकार होता है। तो इसलिए जब अवसर मिले तो परहित के लिए ये ऐसे कार्य कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपचारों में एक बड़ा उपचार, कम से कम शनिवार के दिन उन लोगों को 2 घंटे का मौन व्रत जरूर रहना चाहिए जिनको कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, मेष राशि पर 7.5 आने वाली है 29 मार्च 2025 को। जिन लोगों को सिंह राशि पर शनि का ढैया आने वाला है और धनु राशि पर शनि का ढैया आने वाला है, इन लोगों को कम से कम शनिवार के दिन 2 घंटे सुबह सोकर उठते ही मौन व्रत करना ही चाहिए, और हो सके तो कम से कम 23 शनिवार का व्रत भी करना चाहिए। व्रत आपके पापों का प्रायश्चित है, गलतियों की क्षमा है, प्रारब्ध को धोने का तरीका है। जितना जल्दी धो लो उतना अच्छा है। आपकी आत्मा पर लगे हुए दाग को मिटाने का मार्ग है। आप तप करें, व्रत करें, वाणी का तप करें, शरीर का तप करें, जो भी करें, ये सब आपके प्रायश्चित विधान है, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरा कारण ये भी है,
पर जिस तरीके से आप व्रत करते हैं चतुर्थी और एकादशी का, वो व्रत नहीं कहलाता, वो स्वास्थ्य को और बिगाड़ता है। इसके बारे में मैं हमेशा आपको जागरूक करती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं कोशिश करती हूँ कि लोग ये ऐसी गलतियाँ ना करें कि बीमार पड़ जाएं। व्रत करना चाहिए कि ऐसा व्रत करें कि स्वास्थ्य को भी आप अच्छा रखें और व्रत का व्रत हो जाए। उपवास सबसे बड़ी चिकित्सा है, उपवास से बड़ा ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। एक भी दुनिया में मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो उपवास से बड़ी हो। मैं आपको मेरा उदाहरण देती हूँ। जब मुझे बहुत काम होता है, जब मुझे बहुत ऊर्जा इकट्ठी करनी होती है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत लंबी यात्रा करनी होती है, तो सबसे बड़ा मेरा संकल्प होता है कि मैं अन्न का त्याग करती हूँ। बस ये चिकित्सा मेरी सबसे बड़ी है। सर से लेकर पैर तक शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ है तो सबसे पहला मेरा ट्रीटमेंट ये है, आज उपवास करेंगे। होगी चिकित्सा, कुछ दवाई की जरूरत ही नहीं, करके देखो। और कहना क्या है उपवास के समय, मेरे जिस प्रारब्ध के भोग के नाम से, जिस दुष्कर्म के नाम से, जिस पाप के नाम से, जिस गलती और भूल के नाम से मुझे ये शारीरिक कष्ट भोगना पड़ रहा है, उसके प्रायश्चित के लिए आज का व्रत मेरा समर्पित। उसके प्रायश्चित के लिए मैंने व्रत छोड़ दिया, मैंने व्रत को अर्पण किया। फिर देखो शनि शनि शनिश्चर धीमी गति से फल देंगे, पर 100% आपकी बीमारी से राहत दे देंगे आपको। मौन व्रत एक, दूसरा खाने पीने से संबंधित व्रत, और व्रत का फलाहार, फल धन आहार। आप सोचो, फल धन आहार यानी ऐसा आहार जो फल से रहे, ऐसा आहार जिसमें फल ही फल हो, ऐसा आहार जो फलों से आहार लिया जाए। हमें तो साबूदाने की खिचड़ी चाहिए, फिर भगर चाहिए, फिर बढ़िया चिवड़ा चाहिए, तला हुआ खूबसूरत खीर चाहिए। फिर तो सोचो मत, जन्माष्टमी आती है तो वाह वाह क्या व्रत के विधान बनते हैं। इतने अच्छे अच्छे नियम इतने बनाए हैं सब लोगों ने, वो खाने पीने के लिए बनाए हैं, व्रत के लिए थोड़ी बनाए हैं। फल तो खाते नहीं, दिन भर में खा लिया एक फल तो खा लिया, काय का फलार। फलार तो वो है जो हमें अच्छा लगता है, हमने तो फल के शब्द को निकाल दिया, आहार कर लिया, उपवास का आहार बना लिया। ऐसे व्रत करने से कोई लाभ नहीं, ना स्वास्थ्य को लाभ है, ना धर्म को लाभ है। यदि आप मेरी माने और व्रत का रिजल्ट आपको चाहिए तो व्रत में सिर्फ फल ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। करके देखिए ऐसे व्रत, फलहार पर करके देखिए। भगवान राम 14 वर्ष तक वन में थे, क्या खाया था? कंदमूल फल। हमारे भगवान 14 साल तक कंदमूल फल खा सकते हैं, हम उनको मानने वाले व्यक्ति एक दिन फल पर नहीं रह सकते। रह के तो देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। फलहार तो फल से संबंधित यदि आप आहार लेंगे, फलहार लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उस व्रत का फल जरूर मिलेगा। जब फल खाएंगे तो फल मिलेगा, फल चढ़ाएंगे तो फल मिलेगा। जब फल को निकाल के अलग कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा? इसलिए आप व्रत करें, जरूर करें। शनिवार के व्रत में तो बड़ी ताकत है। एक निश्चय करो कि कितने शनिवार करना, फिर शनिदेव जी आपका उद्धार पक्का 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 करेंगे। और शुद्ध तेल का दिया जलाओ हर शनिवार को, चूको मत बिल्कुल। दीप दान दो, जैसे मैंने कहा पीपल पर दिया जलाओ या मंदिर में दिया जला के जाओ। घर में यदि आपको अभिषेक की मूर्ति किसी ने दे दी है, जैसे मैंने कल द्रौपदी का विधान बताया कि कैसे उन्होंने अभिषेक किया, तो इस तरीके से यदि किसी ने यंत्र दे दिया है, मूर्ति दे दी है, तो ऐसा मत सोचो घर में रखूं या न रखूं। ऐसा सोचो कि है तो आप सुरक्षित हैं, अभिषेक करो, पंचामृत अभिषेक करो, तेल अभिषेक करो,
शुद्ध तेल का दिया जलाकर, पंचामृत स्नान कराकर। शुद्ध तेल का दिया जलाकर, पंचामृत स्नान कराकर। यदि आप शनिवार के व्रत में शुद्ध तेल का दिया जलाएंगे और पंचामृत स्नान कराएंगे तो निश्चित रूप से शनिवार का व्रत आपका सफल हो जाएगा। शनि देव का नाम ध्या कर, करते जो शनिवार, करें शनिदेव उनका उद्धार, करें शनिदेव उनका उद्धार। शनिवार का व्रत जो प्राणी करते निश्चय धार, करें शनिदेव उनका उद्धार, करें शनिदेव उनका उद्धार। अभी ये आप पर निर्भर करता है कि आपने संकल्प कैसा लिया, प्रण कैसा किया और कितने दिन के लिए किया और कैसा कठोर अपने आप को बनाकर किया, क्या छोड़ा है और क्या लेकर आप व्रत करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ एक संकेत मात्र में बात कर रही हूँ। अथाह सागर से मोती निकालकर छोटे छोटे मोती के टिप्स दे रही हूँ। इतने बड़े अथाह सागर को तो मैं आप तक पहुँचा ही नहीं सकती और पिछले 30 सालों से पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मैं आधे तक भी नहीं पहुँची, तो पहुँचाऊँगी कैसे। आपने 3 साल पहले से शनि पुराण का ऑडियो सुना, शनि पुराण का वीडियो भी सुना, 17 उसके एपिसोड अध्याय सुने, देखे। और आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 25% उसका है, 75% नया है, क्योंकि इसका तो अथाह सागर है। इस अथाह सागर है, इस अथाह सागर में से 2 लोटा जल निकाल ले तो सागर कम नहीं होता। आपको जो मैं छोटे छोटे से टिप्स बताती हूँ ना, वो मैं खुद करती हूँ, लाखों लोगों से करवा के लेती हूँ। उसका जो असर है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आप यदि तेल का दिया जलाएंगे, अभिषेक करेंगे और आप यदि व्रत करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो बहुत सुख पाएंगे। पर पहली शर्त, शनिवार के दिन यदि आप व्रत हैं तो आप क्रोध नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो है मंजूर। यदि आपने 9 शनिवार का व्रत संकल्प लिया, 8 शनिवार हो गए और 9वें शनिवार को झगड़े हो गए, तो गिनिए नंबर 1 फिर से, एक भी व्रत का फायदा नहीं, माना नहीं जाएगा। गत 4 वर्षों से सुभारती संवाद में आदरणीय विभाश्री दीदी दर्शकों के लिए उपलब्ध होकर के और ऐसी ज्ञान चर्चाएं कराती है। मैं आपका यानी विभाश्री दीदी का भी और सुभारती संवाद का भी अभिनंदन करता हूं और आपकी सेवा के लिए सभी लोग निरंतर उत्सुक रहते हैं, उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं।
है।